फ्रेंड, टेक 4 में आप लोगों का स्वागत है। तो यूपी आर्बिनल और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको देखते हुए हम हिंदी की सीरीज को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो उस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, जिसमें वर्ड तालिका को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और वहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे। और फिर तब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को आज सबसे पहले जो वर्ड तालिका है, वर्ड का तालिका आप लोगों की स्वर और व्यंजन दो प्रकार की होती है। तो आज हम लोग स्वर को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है जो आपका स्वर होता है, स्वर दो प्रकार का होता है। एक ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है। जो ह्रस्व स्वर होता है इसे हम लोग मूल स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को आप लोग बोलते हैं मूल स्वर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो ह्रस्व स्वर है इसी ह्रस्व स्वर को आप लोग मूल स्वर बोलते हैं। जबकि जो आप लोगों का दीर्घ स्वर होता है, तो दीर्घ स्वर में आप लोगों का केवल आ ई उ, जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर में आप लोगों का आ ई, जो बड़ी ई है और बड़ा उ है, ये तीनों आते हैं। साथ में ए ओ औ, ये चारों स्वर भी आते हैं। परंतु ये जो ए ओ औ है, इन सभी स्वरों को हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं और मूल स्वर केवल आपके चार होते हैं, अ, छोटी, छोटा ऊ और री। जबकि दीर्घ स्वर आपके आ ई उ ए ओ औ, ये सारे आपके दीर्घ स्वर हैं। लेकिन दीर्घ स्वर में ही आप लोगों का जो ए ओ औ है, इन स्वरों को आप लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, ह्रस्व स्वर आपका जो होता है, ह्रस्व स्वर को आप लोग मूल स्वर बोलते हैं, जो ये हैं। दीर्घ स्वर में आपके ये सारे स्वर आते हैं, परंतु उसमें ए ओ औ जो है इसे आप लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो आगे अगली पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्वरों का, जो स्वरों का वर्गीकरण एवं उनके उच्चारण का स्थान। तो चलिए हम लोग उनके उच्चारण का स्थान देखते हैं, कहाँ कहाँ पर उनके उच्चारण का स्थान है और उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो अगले पॉइंट पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का जो स्वर है उसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो स्वर का जो वर्गीकरण है वो हम लोग करते हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य में ये सारी पॉइंट आएंगे, और ओष्ठ। ठीक है दोस्तों। तो कंठ में आप लोगों का जो स्वर आएंगे वो अ और आ, ये दोनों आप लोगों के कंठ में आएंगे। ये उच्चारण के आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जो कंठ होगा, कंठ में आपका अ और आ आएगा। जबकि तालव्य में आप लोगों का ई और बड़ी ई और बड़ी ई जो है, जब आप लोग बोलते हैं इन दोनों को, तो आपकी जीवा तालव्य में जा कर के स्पर्श करती, इसलिए इन दोनों स्वरों को हम लोग जो है कि तालव्य बोलते हैं। जबकि अ और आ का जब उच्चारण आप लोग करेंगे तो वहाँ पर आप लोग कंठ के माध्यम से उसका उच्चारण करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग कंठ स्वर। तीसरी पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, तो तीसरी पॉइंट में आप लोगों को मूर्धन्य। अब मूर्धा के अंतर्गत वैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो मूर्धा स्वर है, तो मूर्धा स्वर के अंतर्गत सिर्फ आपका एक स्वर आता है। मूर्धा स्वर उसे बोलते हैं जब आप बोलते समय आपकी जीवा उसमें थोड़ा सा मतलब वो मुड़ जाए, वक्राकार तरीके से मुड़ जाए, तो उस समय उच्चारण करते समय जो शब्द बोला जाता है, जो स्वर बोला जाता है, उसे हम लोग री बोलते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड, ये दोनों जो पॉइंट आप लोगों के हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप लोग कंठ तालव्य और कंठोष्ठ बोलते हैं। तो जो कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य के अंतर्गत आप लोगों का जो शब्द आता है, वर्ड जो स्वर आता है, उसे आप लोग बोलते हैं ए और ए। जबकि कंठोष्ठ के अंतर्गत जो आप लोगों का यहाँ पर स्वर आएगा उसे आप लोग बोलेंगे ओ और औ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कंठ तालव्य है उसके अंतर्गत ए और जो कंठोष्ठ है उसके अंतर्गत ओ औ। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। और जो ओष्ठ होता है, जब उच्चारण करते समय हम केवल ओठों का उपयोग करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो स्वर आता है उसे हम लोग बोलते हैं ऊ ऊ। तो यहाँ पर आप लोग उच्चारण के आधार पर
जो स्वर हैं उनका वर्गीकरण मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। अगली पॉइंट में अगर चला जाए तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि स्वर क्या होता है। तो स्वर वर्णों के उच्चार, जब स्वर क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण बिना किसी अवरोध के करते हैं या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर को आप लोगों ने क्लासीफाई किया ही था। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को आप लोग ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर ही आप लोगों के मूल स्वर हैं। ह्रस्व स्वर होते क्या है, जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे, जबकि दीर्घ स्वर के अंतर्गत जिनके उच्चारण में आप लोग अधिक समय लगाते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर ही आपके मूल स्वर होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो अ ई उ री है वो आपके ह्रस्व स्वर हैं और वही मूल स्वर हैं, जबकि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपका आ, ई, बड़ा ऊ, बड़ी ई दोनों ये हो गए, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे जो स्वर हैं ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। परंतु इसमें ए, ऐ, ओ, औ जो होता है मित्रों, इसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। अगली पॉइंट में आप लोग देख पा रहे होंगे आगत स्वर का मतलब होता है जो हम लोग विदेशों से जो भाषा लेकर के आते हैं या जो वर्ण लेकर के आते हैं उन वर्णों को आगत वर्ण या आप लोग बोलते हैं विदेशी वर्ण। तो उसके अंतर्गत स्वर में एक जो वर्ण आता है आ, जो अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ उच्चारण इसका होता है, तो यहाँ पर इसे हम लोग आगत स्वर कहेंगे। अब आप लोग मित्रों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो आप लोगों को मैं जिह्वा के भाग के आधार पर किस तरीके से आप लोग वर्गीकरण करेंगे स्वरों का, उसको हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे और उन्हें अच्छे तरीके से पहचानेंगे। तो जो आपका अ होता है, अ का वर्गीकरण हम लोग करते हैं जिह्वा के मध्य भाग से। तो जिह्वा के मध्य भाग से जो वर्गीकरण किया जाता है वो सिर्फ अ होता है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना होगा। अग्र भाग में तब आपका आ जाएगा ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य भाग में अ और अग्र भाग में ई, ए, ऐ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग रख लेंगे, याद रखेंगे तो पश्च भाग को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो पश्च भाग में आपके आएंगे आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आगत जो आप लोगों का स्वर है वो आ जाएगा। अब हम लोग जो ओष्ठ को आप लोग खोलते हैं तो उसकी जो विवृत्ति होती है या समवृत्ति होती है उस आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो आप लोगों की जो समवृत्त स्वर होते हैं वो ई, उ, इन स्वरों को आप लोग समवृत्त स्वर कहते हैं, जबकि अर्ध समवृत्त स्वर के अंतर्गत ए और ओ आते हैं। मित्रों समवृत्त स्वर के अंतर्गत ई, उ और अर्ध समवृत्त स्वर के अंतर्गत ए, औ ये दोनों आते हैं, जबकि विवृत्त के अंतर्गत आपका आ जाता है और अर्ध विवृत्त के अंतर्गत जो बचे हुए स्वर होते हैं वो अर्ध विवृत्त के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्वरों के जितने भी प्रकार के वर्गीकरण थे सारे वर्गीकरण को अच्छे तरीके से देखे हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।